आज मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी, तब मैंने ये डिज़ाइन देखा और मैंने यार यहाँ पे देखा कि ये इंजेक्शन से डिज़ाइन बना रहे हैं। तो मेरे खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आया कि इस टाइप के ट्रीटमेंट कुछ हमें भी करने चाहिए और मैं लग गई अपने काम में। तो पहले तो मैं मार्केट गई और एक इंजेक्शन खरीद के लेके आई, 5 ml की सिरिंज खरीद के लेके आई, जो कि आपको 10 रुपये में मिलेगी। तो यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, जस्ट अपनी कॉन ले लेनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने ये इंजेक्शन ले लिया और इसको कंटिन्यूसली घूरती रही। वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। तो चलिए स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाला ऑफ द वर्ल्ड में। और मैंने यहाँ पे ले ली है कावेरी कॉर्न। ये कॉर्न एकदम ताज़ी है, एकदम फ्रेश है। और यहाँ पे मैंने इंजेक्शन जो लिया है, इसकी जो निडल है, इसकी जो सुई है, उसको अच्छे से घिस लिया है। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि ये हाथ वगैरह में कहीं चुभ तो नहीं रही, या फिर इसकी जो निडल है वो ज़्यादा शार्प तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको इंजेक्शन दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 5 ml का इंजेक्शन लिया है और इसको पीछे की साइड से इस तरह से रिमूव करूँगी। और अब मैं इसमें मेहंदी को इस तरह से डालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी को डाला और मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और ये वीडियो मैंने काफ़ी बार देखी थी। तो मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए और देखते रहना चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए जो भी सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने इसको मेहंदी को अच्छे से निकाला, तो इसको निकालने में थोड़ा सा डर सा भी लग रहा था कि यार कितना भरना है कितना नहीं। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कॉर्न को नहीं भरा है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा कर देती तो हमारी जो मेहंदी है वो फिर मतलब निकलने में दिक्कत आती है। फिर मैंने इसको अच्छे से पुश किया और इस तरह से इसको इंजेक्शन को, मतलब इसको अंदर डालने में भी इतनी ज़्यादा दिक्कत होती, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी। तो देखिए अब इस तरह से मैंने यहाँ पे कर तो दिया है। अब मैं इसको चेक करती हूँ एक बार अपने हाथों पे कि ये अच्छे से कौन निकलती है या नहीं निकलती। यार देखो यहाँ पे इतनी फिनिशिंग से निकल रही थी ना, ये देखती तो मेरा मन खुश हो गया था और ऐसा लगा था वाह यार मेहनत सफल हुई। और इसके साथ ही अब मैंने ये एक हाथ लिया और इस पर डिज़ाइन बनाने की एक स्टार्टिंग की। तो सबसे पहले इनका जो ओम है ना, इसी को मैंने थोड़ा सा करने की कोशिश की। लेकिन देखो यहाँ पे आप देखोगे कि इस इंजेक्शन से मेरे को दोनों हाथों का सपोर्ट लेना पड़ रहा है और कितना स्लो, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही थी ना इसको करने में। मेरे जो हाथ है वो इतने ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे थे और जो एक फिनिशिंग नज़र आनी चाहिए वो भी नहीं आ रही थी। तो देखो ओम तो लगभग मैं कहूँगी कि ठीक ही बन रहा था फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से किया और बहुत ज़्यादा, मतलब इतना स्लो हाथ चल रहा था ना, ऐसा लग रहा था कोई अनट्रेंड बना रहा है। अनट्रेंड कह सकते हो मेरे को इस फील्ड, इस वाले इंजेक्शन वाले फील्ड में, क्योंकि इंजेक्शन से मैंने कभी मेहनत ट्राई नहीं किया और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करना चाहिए कि वाकई इंजेक्शन से कुछ होता भी है या नहीं होता, या फिर उनका कुछ और जादू है और वो दिखा कुछ और रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये साबित करने के लिए इस वीडियो को बनाया है। इसलिए इसका लास्ट में क्या फीडबैक आएगा वो ज़रूर देखना, फुल वीडियो देखना। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और यहाँ पे देखो इतने से ओम बनाने में मेरी ना हालत ख़राब हो गई, मतलब मेरे जो ये अंगूठा होता है ना, थंब जो होता है हमारा, ये बहुत ज़्यादा पेन करने लग गया। इसके साथ ही मैंने सोचा चलो डिज़ाइन बनाते हैं। अब डिज़ाइन बनाते समय यार पता नहीं क्या हो गया, हाथ इतने ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे ना। मतलब देखो स्टार्टिंग में मेहंदी निकल तो अच्छी रही है, लेकिन जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, जो हमें इसको बहुत ज़्यादा ऐसे दबाव देना पड़ रहा है, इसकी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही थी। और देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देती हूँ। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना कि हमारी जो कॉन होती है, हम जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें अगर फंसती है ना, तो हमें क्या करना होता है, हमें जस्ट इस तरह से उसको निकाल देना होता है। ये मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी आपको। अभी देखो यहाँ डिज़ाइन पे फोकस करते हैं, डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन बनेगा। अब यहाँ पे डिज़ाइन है जो मैं बनाना चाह रही थी वो बन भी नहीं रहा था। फिर मेरे को मतलब इसमें इतनी ज़्यादा लाइक इतनी थिन निकल रही थी ना कि समझ ही नहीं आता इसको कैसे डार्क करूँ। फिर मैंने कोशिश की और देखो यहाँ पे एक डिज़ाइन पूरा करने की कोशिश की। अब इसके साथ ही मैं दूसरा डिज़ाइन बनाऊँगी। दूसरा डिज़ाइन क्या गाइस, इसमें मेरे को सिर्फ ये पत्तियाँ ही पत्तियाँ बन पा रही थी, इसके अलावा कोई दूसरा डिज़ाइन बन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इंजेक्शन से इतना ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा था, इतने ज़्यादा हाथ वाइब्रेट हो रहे थे कि समझ ही नहीं आ रहा था इसमें कौन सा डिज़ाइन बनेगा। और जो मैंने ये वीडियो देखी थी इंजेक्शन वाली, उनकी जो निडल थी वो कुछ और टाइप की निडल थी। लेकिन मैंने सोचा यार वो निडल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इस निडल से करके देखते हैं। तो यार ये ना, मतलब देखो आप देखोगे कि निकल तो सही रही है मेहंदी, लेकिन यार इतनी ज़्यादा मेहनत लगाने पड़ रही है ना। तो मैं आपको कहूँगी अगर आपने इस इंजेक्शन से यूज़ किया ना, तो आपका 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा आपके एक सिंगल डिज़ाइन में। और अगर आप फ्रेशर हो ना, आपको नहीं आती मेहंदी लगानी, देखो यहाँ पे देखो इतनी दिक्कत हो रही थी ना, मेहंदी नहीं निकल पा रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी।
अब इसके साथ ही फिर भी मैंने कोशिश को बरकरार रखा और हार नहीं मानी। देखो यहाँ पे जब हमारी मेहंदी अटक रही थी ना, तो देखो बहुत ज़्यादा मेहनत करके मेहंदी निकालने पड़ रही थी। और इसके साथ ही देखो मैंने इस तरह से फिर भी डिज़ाइन को पूरा किया है। वो डिज़ाइन देखना ज़रा कैसे कैसे करके पूरा किया है। और डिज़ाइन को देखो इस तरह से मैंने करने के बाद ये हमारा डिज़ाइन जो थोड़ा सा रह गया था, अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई, डिज़ाइन थोड़ा सा इधर उधर हो गया और जिससे कि वो फिनिशिंग नहीं बन पाई। फिर भी चलो कोई नहीं, हम डिज़ाइन को पूरा करेंगे और बना के दिखाएंगे। देखो इसकी जो एक क्लियरिटी है, क्लियरिटी सेंस, जब हम कौन से मेहंदी बनाते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, कहीं मोटी कहीं पतली इस टाइप से निकल जाती है। लेकिन ये इंजेक्शन से ये फ़ायदा रहता है कि इससे एकदम इक्वल निकल के आ रही थी, अगर आप ढंग से तरीके से करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने काफ़ी अच्छे से करने की कोशिश की है। इसके साथ ही देखो आप ये फिनिशिंग की तो बातें छोड़ दो, यहाँ पे फिनिशिंग जैसा तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन हाँ अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो ना, तो काफ़ी हद तक आप इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन यार मेरे तो पर्सपेक्टिव यही रहेगा कि जो उनकी निडल होती है ना, वो कुछ और ही होती है। और यहाँ पे आप मुझे बताना कि फ़र्स्ट टाइम में ये डिज़ाइन कैसा बना। तो यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है डिज़ाइन को अच्छी क्लियरिटी देने की और डिज़ाइन बनाने की। और जैसे मैं सोशल मीडिया पे अगर कुछ नया देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि हाँ यार, ये इसकी जो रियलिटी है वो आपके सामने लेके आनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो जितने भी यूट्यूबर लोग हैं, ये जो भी वीडियोस बना रहे हैं, इससे ख़ास तौर पे ब्यूटी से कनेक्टेड हो या फिर आर्टिस्ट से कनेक्टेड हो, तो यार मैं उस पे ना ज़रूर उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे ये रहता है कि यार ये रियलिटी, ये सच है नहीं सच। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो उनकी फेक जो भी वीडियोस होती हैं उसको भी रियल समझ लेते हैं। इसीलिए इन चीज़ों का पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ों को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि वो वाकई में कर क्या रहे हैं। तो ऐसा होता है, इसीलिए इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो लेके आई हूँ। और इस वीडियो को मतलब इस डिज़ाइन को बनाने में मुझे बहुत परेशानी आई। अब देखो ये ऊपर से डिज़ाइन तो बन चुका है, लेकिन ये अगर मैं सोचूँ ना इसको अंदर से फिल करने का, तो देखो मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो मैं इसको ना गोल वाला सर्कल दे देती हूँ, बूटा डिज़ाइन दे देती हूँ। लेकिन यार यहाँ पे ना थोड़ा गड़बड़ हो गया और इस तरह से हाथ ना थोड़ा मूव हो गए थे, जिस तरह से ये डिज़ाइन कुछ डिज़ाइन में नहीं बन पाया। और अगर मैं सोचूँ ना कि इस डिज़ाइन को थोड़ा फिल कर दूँ, थोड़ा सा इसमें कुछ डेकोरेट कर दूँ, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और इसमें से मेहंदी निकल भी नहीं रही थी, तो बीच बीच में काफ़ी परेशानी आ रही थी। लेकिन ये डिज़ाइन देख के थोड़ी खुशी भी हो रही थी कि चलो कुछ तो बन के आया, ऐसा तो नहीं हुआ कि बिल्कुल ही नहीं। लेकिन हाँ देखो एक चीज़ तो ये तो कंफर्म है कि उनकी जो निडल होती है ना, जो भी हमने स्टार्टिंग में मेहंदी देखी थी, उनकी जो ये सुई होती है ना, वो कुछ और होती है। वो चीज़ें वो शेयर नहीं करते हैं। वो पता नहीं मुझे क्यों नहीं शेयर करते, जब इतनी कुछ शेयर कर रहे हैं तो ये भी बताना चाहिए ना। तो मतलब ये इंजेक्शन से तो नहीं करते हैं वो, इसकी जो हमारी सुई है इससे तो नहीं करते हैं, वो कुछ और ही यूज़ करते हैं, जिसके बारे में उन्हें बताना चाहिए। मेरा तो सॉल्यूशन यही रहेगा कि हाँ भाई, अगर आप वीडियो शेयर कर रहे हो तो आपको बताना चाहिए कि आप कौन सी नीडल यूज़ कर रहे हो, कहाँ से यूज़ कर रहे हो। अगर उसका लिंक आप दे सकते हो अमेज़ॉन वगैरह से, तो आप वहाँ से भी दे सकते हो, तो ताकि जो आपके ऑडियंस है वो कंफ्यूज ना हो, आपसे बहुत ज़्यादा क्वेरी ना करें। लेकिन यार ये यूट्यूबर लोगों का ना ये इंटेंशन ही यही रहता है कि यार आप उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछो और इससे उनके व्यूज़ बढ़े। लेकिन यार जो चीज़ है वो फिर भी शेयर नहीं करते हैं। मेरे चैनल में आपको इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि देखो मैंने फिर भी यहाँ पे डिज़ाइन बनाने की कोशिश की थी। मैंने इस डिज़ाइन को थोड़ा कंटिन्यू करने की कोशिश की और कंटिन्यू करते करते देखो थोड़ा सा बनाया। फिर उसके बाद कुछ मतलब मज़ा सा नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं बना ही रही थी कि देखो यहाँ पर तो मेरे जो हाथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे थे और समझ ही नहीं आता था क्या ही बनाऊँ। तो नहीं मज़ा आया यार, तो बेकार है यार। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत खराब रहा। पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो ये कि जैसे ये नॉर्मल मेहंदी होती है ना, इसमें क्या होता है कि जब हम मेहंदी का डिजाइन बनाते हैं तो जब ये अटक जाती है तो हम इसमें से ऐसे खींच के इसको क्लीन कर देते हैं, तो डिजाइन अच्छे से बनने लगता है। लेकिन जब इसमें फंस जाते हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा ऐसे करके मेहनत लगानी पड़ती है। तो इसलिए ये तो, और सेकंड जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये कि जैसा हम डिजाइन बनाना चाह रहे हैं ना, उसके लिए हमें इस थंब की मदद लेनी पड़ रही है। और अगर मेहंदी नहीं निकल पा रही है, टाइट निकल रही है, तो हमें बहुत ज्यादा इस टाइप से ये अपनी पाम का यूज करना पड़ रहा है। तो मतलब इससे ना डिजाइन नहीं फिनिश हो पा रहे। और मैं सच बताऊं, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो मेरे को लगा कि भाई इस इंजेक्शन से काफी अच्छी मेहंदी लगेगी, क्योंकि मैंने ये कहीं वीडियो देखी भी थी, तो मुझे लगा मेरे को भी कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि डिजाइन कैसा लगा। लेकिन फर्स्ट टाइम में ठीक है। अगर आप बात करो एक आर्टिस्ट के हाथ से ऐसी मेहंदी मतलब सो
देती। तो वही वाली बात है कि मेहंदी आर्टिस्ट के हाथ से ये इंजेक्शन तो नहीं मस्त लग रहा। आप जरूर ट्राई करके बताना कि आपके हाथों से ये मेहंदी लग पाई या नहीं लग पाई, या इस इंजेक्शन का आपने यूज किया या नहीं किया। तो मैंने करके देखा और ऐसा कुछ करते ही रहना चाहिए, तो ताकि आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहे और पता चले कि वाकई में जो और लोग कर रहे हैं वो सच में ये काम का है या नहीं है। बाकी ऐसी हम पागलबंदी करते रहे। तो मेरा जो फीडबैक रहेगा वो ये रहेगा कि यार ये बेकार है, इससे नहीं लग पाते मेहंदी। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर मैं कहूँगी 2-3 दिन में लग के प्रैक्टिस करूँगी तो इससे मेहंदी काफ़ी अच्छे से लग जाएगी।